आत्मविश्वास का संजीवनी मंत्र, द कॉन्फिडेंस कैटलिस्ट। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अनुज नाम का एक छात्र रहता था। अनुज जन्म से ही अंधा था, लेकिन उसने कभी भी अपनी दृष्टिहीनता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वह दिल से बहुत मजबूत और आत्मविश्वासी था। अनुज के माता-पिता ने उसे बहुत प्यार से पाला और उसे सिखाया कि उसकी आंखों की रोशनी भले ही ना हो, लेकिन उसका मन और उसकी इच्छा शक्ति उनके उसके सबसे बड़े साथी हैं। अनुज का गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था। हरी भरी फसलें, साफ बहती नदियां और चारों ओर खुशबू बिखेरते फूल। अनुज को अपनी आंखों से नहीं देख पाता था, लेकिन उसने इन सब चीजों को अपने दिल में महसूस करता था और महसूस करना सीख लिया था। वह हर सुबह गांव के किनारे बहती नदी के पास जाता और वहां की शीतल हवा और पानी की आवाज को महसूस करता। यह उसके लिए दुनिया की सबसे सुंदर तस्वीर थी जो वह अपने मन में बुनता था। गांव में एक दिन एक नाटक मंडली आई जो हर साल वहां आती थी। इस बार वे एक विशेष नाटक को प्रस्तुत करने वाले थे जिसका नाम था अंतर्ज्ञान की आंखें। इस नाटक की कहानी एक दृष्टिहीन व्यक्ति पर आधारित थी जो अपनी आंतरिक दृष्टि से के माध्यम से दुनिया को देखता और समझता था। अनुज ने इस नाटक के बारे में बहुत सुना था और उसमें, क्योंकि वो अंधा था, तो उसने बहुत ज्यादा गहरी रुचि ली। नाटक का आयोजन गांव के एक मुख्य चौक पर किया गया। अनुज अपने दोस्तों के साथ नाटक देखने के लिए गया। अनुज अपने दोस्तों के साथ जब गया तो वहां वह जानता था कि वह इसे देख तो नहीं पाएगा, लेकिन वह सुनने के लिए बेहद उत्सुक था। नाटक के दौरान उसने हर संवाद, हर संगीत के सुर और हर आवाज को बहुत बहुत ध्यान से सुना। जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ता गया, अनुज को यह एहसास हुआ कि वह इस नाटक के नायक की तरह है, नाटक के हीरो की तरह है जो अपनी आत्मा की आंखों से देखता है, जो अपनी आत्मा की आंखों से दुनिया को देखता है। नाटक के बाद जब मंडी के लोग अनुज से मिलने गए, उन्होंने उससे उसके जीवन के बारे में पूछा और जब उन्होंने अनुज की कहानी सुनी तो वे बहुत प्रभावित हुए। मंडली के प्रमुख ने अनुज को यह प्रस्ताव दिया कि वह अगले नाटक में प्रमुख भूमिका निभाएगा। अनुज पहले तो थोड़ा हिचकिचाया कि अरे मैं कैसे करूंगा, लेकिन जब सभी मान गया, स्वीकार कर लिया। अनुज ने नाटक की तैयारी पूरे जोरों शोरों से शुरू कर दी। उसने अपने जो उनको उसको डायलॉग्स बोलने थे, संवाद बोलने थे, उसको अच्छे से याद किया और अपने चरित्र में वह डूब गया। और नाटक का दिन आ गया और पूरे गांव में लोग अनुज को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। जब अनुज अनुज ने मंच पर कदम रखा और अपनी भूमिका को निभाना शुरू किया तो उसकी आत्मा की रोशनी से पूरा मंच जगमगा उठा। उसके भावों और संवादों ने हर किसी के दिल को छू लिया। नाटक के अंत में अनुज को खड़े होकर तालियां तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सराहा गया। गांव वालों ने अनुज को यह एहसास दिलाया कि उसकी दृष्टिहीनता उसकी कमजोरी तो बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि उसकी ताकत है, उसकी हिम्मत है
और वह दूसरों की प्रेरणा का स्रोत है। उस दिन के बाद अनुज गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक शहरों में भी मशहूर हो गया। इसकी कहानी प्रेरणा का स्रोत बन गई और उसने सभी को यह सिखाया कि सच्ची दृष्टि आंखों में नहीं बल्कि दिल में होती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमारे सबसे बड़े अवसर बनते हैं। The setbacks are the stepping stones to success. यदि हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाने और उससे अपना मार्गदर्शक बनाएं, यही वह दृष्टिकोण है जिसे हम लेजेंड मेकर्स में सिखाते हैं। हम बच्चों को सिखाते हैं कि एक मजबूत मानसिकता, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने भीतर की संभावनाओं को पहचानना सबसे जरूरी है, सब बेहद जरूरी है। लेजेंड मेकर्स में हमारा उद्देश्य केवल छात्रों को सिखाना ही नहीं बल्कि उनके भीतर सोई हुई संभावनाओं, इनर पोटेंशियल को जागृत करना है। हर छात्र में अद्वितीय क्षमताएं हैं और विशेषताएं होती हैं जिन्हें हम सही दिशा में और प्रेरणा देकर उभारते हैं। हमारे कार्यक्रमों में के माध्यम से हम छात्रों को यह सिखाते हैं कि असली ताकत बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि उनके अपने भीतर है। जब एक छात्र अपनी आत्मा की शक्ति और अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानता है तब वह किसी भी बाधा को पार करने और असंभव को संभव बनाने में सक्षम होता है। हमारे द्वारा सिखाई गई तकनीकें और सिद्धांत न केवल उसकी सोच को बदलते हैं बल्कि उनके दृष्टिकोण को भी विकसित करते हैं। लेजेंड मेकर्स में हम छात्रों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी खुद की आवाज है। जब वे इस आवाज को दुनिया के सामने प्रकट करते हैं तो वे वास्तव में महानता की ओर अग्रसर होते हैं। हम उन्हें यह इस प्रकार प्रेरित करते हैं कि वे न केवल अपनी चुनौतियों का सामना करें बल्कि उन चुनौतियों के लिए नए अवसरों में बदले। लेजेंड मेकर्स में हर एक छात्र नायक है और हमारा मिशन है कि उनके भीतर की इस नायकत्व को पहचानना और उसे जागृत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले बुधवार को फिर वापस आऊंगा। तब तक आप अपने मिशन और अपने मिशन पर काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र गुप्ता, लेजेंड मेकर्स। थैंक यू।